Anybody has any doubt? No. Next पे चलते हैं जरा. Oscillations of a ball in a tunnel along the diameter of Earth are SHM. हमने prove करा. So next topic we will prove is oscillations of a spring. Let there is a spring which oscillates, तो उसके oscillations SHM होंगे, ये प्रूव करना है. ध्यान दे प्लीज. में what will we take, ध्यान से समझना. इसमें एक छोटा सा लॉजिकल पॉइंट है जो उलझा देता है क्वेश्चन को. From a fixed position we have taken a spring connected with a block of mass m. Spring constant is let K. Force constant भी कह देते हैं. Due to its weight mg क्या होगा? It will, जैसे ही रिलीज करेंगे it will go down. क्या ऑसिलेशन स्टार्ट हो गए? No. वही समझना है. Due to its weight mg it will go down. जैसे ही स्प्रिंग स्ट्रेच करेगा, स्प्रिंग में ऊपर रेस्टोरिंग फोर्स सेटअप होगा kx. x बढ़ता जाएगा, ये बढ़ेगा. एट अ सर्टेन पोजीशन चलते चलते मान लेते हैं जब ये x नॉट मीटर नीचे आ गया, x नॉट नीचे आ गया, डिस्प्लेस हो गया, तब इसका वेट mg एंड ऊपर की तरफ जो फोर्स है kx नॉट, ये तो कांस्टेंट है, ये बढ़ता जा रहा है. जैसे ये इसके इक्वल हो गया, एट दैट पोजीशन नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक बिकम्स जीरो, नोन एज मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कह देते हैं. अभी ओसिलेशन स्टार्ट नहीं हुए, तो इन मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या कंडीशन है जी? क्या कंडीशन लगाएंगे? mg must be equals to kx naught. This is. Now the block is further displaced led by x. Let block is further displaced by x. ये एक्सट्रीम पोजीशन होगी. एंड रिलीज्ड, फर्दर डिस्प्लेस करेंगे, रिलीज करेंगे, तब ऑसिलेशन स्टार्ट होंगे. देखें जरा. नाउ लेट ब्लॉक इज further displaced by x, by displacement let x and released. जैसे ही रिलीज करेंगे it oscillates. इसके oscillations we have to prove SHM. SHM प्रूव करने के लिए हर बार सबसे पहले क्या निकालना है? रिस्टोरिंग फोर्स. आ गया आंसर. वो भी ध्यान से देखा तो बहुत आसान है. रिस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल्स टू, माइनस साइन लगाएंगे हम अपनी तरफ से. यहाँ पे क्या क्या फोर्स लग रहे हैं? जैसे छोड़ेंगे ऊपर भागेगा, इसका मतलब इस पे नेट फोर्स ऊपर है. फोर्स लग क्या क्या रहे हैं? नीचे है mg, ऊपर है स्प्रिंग का फोर्स कितना? k इंटू एक्स नॉट प्लस एक्स. हमेशा टोटल एक्सटेंशन कंसीडर करेंगे. यहां तक टोटल कितना एक्सटेंड हो गया? एक्स नॉट प्लस एक्स. तो ऊपर फोर्स हो गया स्प्रिंग का फोर्स k इंटू एक्स नॉट प्लस एक्स. नीचे कितना है? माइनस mg. फाइनली सॉल्व करा तो आ गया माइनस के एक्स. कुछ नेग्लेक्ट हुआ है? के एक्स नॉट जो है वो mg के इक्वल है. के एक्स नॉट mg के इक्वल है, पहले ही बताया मैंने. इक्विलिब्रियम मेजर था. इस ब्रैकेट को एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा? के एक्स नॉट प्लस के एक्स माइनस mg. के एक्स नॉट एंड mg इक्वल है. ये प्लस का वो माइनस का कैंसिल आउट. होप यू गॉट. शुड आई राइट? नो सर. कुछ बच्चे हाँ कह रहे हैं, लिख देते हैं जी. के एक्स नॉट प्लस के एक्स माइनस mg एंड mg से के एक्स नॉट कट जाएगा. दे आर
इक्वल, सो फोर्स आ गया माइनस के माइनस के एक्स, तो एक्सेलरेशन क्या होगी माइनस के एक्स बाय एम फोर्स डिवाइडेड बाय मास माइनस के एक्स बाय एम। के बाय एम कांस्टेंट इसमें के बाई एम को क्या लिख दें जी कांस्टेंट, और कांस्टेंट को हटा दें तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ये पार्ट कांस्टेंट है, हटा दिया। टाइम पीरियड होगा 2 पाई रूट एम बाय के देख लो, हेंस SHM प्रूव्ड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई रूट एम बाय 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा कहां से निकालें, जनरल फॉर्मूला माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, कीप साइलेंस एवरीवन। नाउ बेटा मैडम ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट के बाय एम। ललित आर्यन के बाय 2 पाई बाय ओमेगा की वैल्यू आएगी अंडर रूट के बाय एम, फर्दर बिकम्स 2 पाई अंडर रूट एम बाय एंड फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो 1/2 पाई रूट के इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। होप यू गॉट अबाउट द ऑसिलेशंस ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम। इसमें तो छोटे छोटे पॉइंट हमें याद रखने एक्स्ट्रा हैं। आ जाते हैं, देखें जरा। फर्स्ट वन इज स्प्रिंग्स इन सीरीज। स्प्रिंग्स इन सीरीज देखें जरा कैसे। यहां से हमने फर्स्ट स्प्रिंग सेकंड स्प्रिंग कनेक्टेड टुगेदर 1 by 1 एंड कनेक्टेड विद अ ब्लॉक। इसका कांस्टेंट K1 एंड ये K2। व्हाट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ कॉम्बिनेशन? जैसे रेजिस्टेंस सीरीज में कैसे ऐड करे थे R1 प्लस R2। स्प्रिंग्स कांस्टेंट कैसे ऐड होंगे K इक्वल्स टू K1 प्लस K2 नहीं होगा। पैरेलल की तरह होगा। कैसे होगा? ध्यान दें, आंसर याद है, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा। कॉन्सेप्ट पता है, क्वेश्चन बन जाएगा। तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे। स्प्रिंग में फॉर्मूला यूज होता है F इक्वल टू माइनस के एक्स। के दोनों का सेम है डिफरेंट है? डिफरेंट छोटा सा पॉइंट है, बस समझ में आ गया तो क्वेश्चन कितना भी डिफिकल्ट हो बन जाएगा, कितना भी आसान हो समझ में नहीं आया तो उलझ जाएगा। प्लीज, के दोनों का डिफरेंट है। सीरीज में कुछ भी हो जाए फोर्स मस्ट बी सेम, यानी जहां फोर्स सेम है इस पे जितना उतना इस पे, जहां फोर्स सेम लग रहा है उसी को सीरीज कॉम्बिनेशन कहा जाता है। फोर्स सेम नहीं है सीरीज में हो ही नहीं सकते। फोर्स सेम होगा तो भी तभी वो सीरीज में होंगे। होप यू गॉट? तो x क्या होगा दोनों का? डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि ये अलग है। ठीक है, तो देखें जरा, डिस्प्लेसमेंट दोनों का डिफरेंट है। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इसको खींचेंगे तो ये कितना डिस्प्लेस हुआ x1, ये कितना हुआ x2। ध्यान दे तो x का फॉर्मूला बताना k बाय f बाय k। बहुत बढ़िया। x1 यानी इसका डिस्प्लेसमेंट होगा f बाय k1। क्या f1 बाय k1? F by K1 एंड सेकंड में F by K2 क्योंकि फोर्स मस्ट बी सेम। एंड टोटल जो भी होगा इन दोनों को हटा के सिंगल स्प्रिंग लगा दें तो फोर्स उस पे भी सेम ही लगेगा। वो जो सिंगल स्प्रिंग होगा उसका स्प्रिंग कांस्टेंट यानी इनका सीरीज में कुछ कट रहा है, F से F कैंसल हो गया। तो 1 by K1 plus 1 by k total in series equal to 1 by k1 plus 1 by K2। बट 90% नहीं 99% बची। इस फॉर्मूले को याद करने पे ध्यान देते हैं। मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, फॉर्मूला आता है गलत आंसर दोगे। आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि सेम क्या है डिफरेंट क्या है। तो पाइप सीरीज में हो, रॉड सीरीज पैरेलल में हो, पाइप सीरीज पैरेलल में हो, वायर सीरीज पैरेलल में हो, रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल में, इंडक्टर सीरीज पैरेलल में, कोई भी सीरीज पैरेलल में हो, आपको कॉन्सेप्ट पता है, हर जगह क्वेश्चन बन जाएगा। हर जगह कॉन्सेप्ट सेम रहता है। लास्ट पॉइंट इज स्प्रिंग्स इन पैरेलल। पैरेलल। सर तो उसमें फोर्स डिफरेंट होगा और x सेम होगा। बस यही पॉइंट समझना है सर। यदि दो स्प्रिंग्स को पैरेलल का मतलब यही है, प्लीज समझें।
पैरेलल मींस जहां डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी इक्वल। जहां डिस्प्लेसमेंट सेम है वो पैरेलल में मस्ट है। सर यहाँ पे kx k1 plus k2 होगा। तो फोर्स डिफरेंट हो जाएगा, आएगा कहां से सर वो समझना है। कौन डिफरेंट है? टोटल जो फोर्स लगाएंगे दैट मस्ट बी इक्वल टू फोर्स ऑन फर्स्ट प्लस सेकंड। F1 is K1 x1 plus F2 is K2 x2। x2 सेम रहेगा। बहुत बढ़िया, थोड़ा सा जल्दी रिएक्ट करा करें प्लीज। और F क्या होगा? K टोटल इन पैरेलल इनटू x तो सेम रहेगा, x कैंसल हो जाएगा। मैं फिर कह दूं कि आपको रिजल्ट याद है, क्वेश्चन नहीं बनेगा जी। जैसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन यू आर गोइंग टू फेस, कर दो डिस्कस। शुरू होने से पहले खत्म हो जाना है, बट आप सुन रहे हैं तो, आप प्रेजेंट हैं तो। यहां से हमने एक स्प्रिंग लगा दिया कनेक्टेड विद अ ब्लॉक एंड विद वन मोर स्प्रिंग, इसे ऐसे फिक्स कर दिया। ये स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और ये K2। when block is slightly displaced aside, इसको थोड़ा सा साइड में डिस्प्लेस करा एंड रिलीज, ऐसे खींचा और छोड़ दिया, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। They are in series or parallel. And what is the spring constant of combination? HC वर्मा का क्वेश्चन है। NCERT का है सर, SC में भी, बट NCERT का क्वेश्चन है। ऐसे तो also available in CBSE module of RN Institute। क्या करें सर, करना पड़ता है। आप तो सब्सक्राइबर बढ़ा नहीं रहे हो, बढ़ाएं? ग्रेट। उस ब्लॉक को थोड़ा सा इधर खींचा और छोड़ दिया, तो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा स्प्रिंग। पहले तो सीरीज में है पैरेलल में है, फॉर्मूला तो याद है, यही नहीं पता सीरीज में पैरेलल में तो कैसे लगाओगे। सीरीज का मतलब क्या है? फोर्स मस्ट बी सेम, एंड पैरेलल का मतलब है डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी सेम। तो दे आर इन, जल्दी बताओ जी। जैसे आपने आंसर दिया तुरंत खत्म। सर पैरेलल में है, तो जितना वहां पे x बढ़ रहा है उतना ही दूसरी तरफ कम हो रहा है। इसको मैंने इधर खींचा, ये कितना एक्सटेंड हो गया? ये तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ये तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब अभी एब्सेंट हो गया, छुट्टी का टाइम हो गया ना, ओ टाइम हो गया। जैसे इसको इधर खींचा ये एक्सटेंड हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। लेट कितना x, तो ये क्या हुआ? एक्सटेंड कितना? तो एक्सटेंशन हो या कॉन्ट्रैक्शन कितना हुआ है? डिस्प्लेसमेंट दोनों स्प्रिंग्स में अलग हो ही नहीं सकते। जितना इसको इधर खींचेंगे उतना ही वो एक्सटेंड होगा, उतना ही ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। सो दे आर इन पैरेलल। व्हाई? बिकॉज दोनों में डिस्प्लेसमेंट सेम है। तो टोटल कांस्टेंट क्या बनेगा जी? K1 plus K2। आया समझ में? तो आपको फॉर्मूला याद करना। एक और क्वेश्चन दूंगा अभी, जेई में आया, अभी डिस्कशन रहने देता हूं, कर नहीं रहा हूं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, ऐसा ही। डिफिकल्ट है क्या? मुझे नहीं लग रहा है। आप बोलोगे सर आपको कैसे लगेगा, बट आपके अकॉर्डिंग भी डिफिकल्ट कहाँ है? जब प्रेजेंट है तो ऐसा ही क्वेश्चन जेई में आया, जिसको फॉर्मूले याद है देखता रह गया, जिसको कॉन्सेप्ट याद है तुरंत हो गया सॉल्व। तो दोनों ही नहीं पता, वो जाके अपनी डैश चलाए। चलिए आज इतना ही पढ़ते हैं। HW तो मेंशन कर दूं। अच्छा बीच में तो होती होंगी सर, क्या वही डैश। हाँ अच्छा, हाँ सिंपल पेंडुलम के सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए। सिंपल पेंडुलम के सारे क्वेश्चन शुड कंप्लीट। थैंक यू जी, बाय, टेक केयर।